5 नंबर हिललाइन पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसे नालायक जितेंद्र अवार्ड के ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है। आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपांशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड के विरोध में आज भाजपा नेताओं ने हिललाइन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल करवाया। इसके बाद सभी भाजपा नेता नेहरू चौक पर जमा हुए। इसके अलावा व्यापारी नेता और अन्य लोग भी वहां पहुंचे। यहां इन्होंने जितेंद्र अवार्ड के विरुद्ध नारेबाजी की व विरोध प्रदर्शन किया। जितेंद्र अवार्ड है, जितेंद्र अवार्ड है, जूते मारो, जूते मारो, जूते मारो, जूते मारो, जितेंद्र अवार्ड है, जितेंद्र अवार्ड है। 27 मई के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक आढावा बैठक उल्लासनगर 5 में हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस की आपसी लड़ाई क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन उस बैठक के अंदर जितेंद्र अवार्ड ने सिंधी समाज के लिए, सिंधी समुदाय के लिए अपशब्द बोले। यह मैं नहीं कहता हूं, ये जितेंद्र अवार्ड की वीडियो पूरे देश के अंदर वायरल हुई है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर, आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुपों में, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जितेंद्र अवार्ड के विरोध में आंदोलन किए गए हैं और उनका निषेध व्यक्त किया गया है। आज यहाँ पर हमारा भी एक बड़ा निषेध आंदोलन था, लेकिन उसे आज छोटे आंदोलन में रूपांतरित किया गया है, क्योंकि आज दोपहर कोई पुलिस का पूर्ण सहयोग मिलने की वजह से 5 नंबर हिललाइन पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसे नालायक जितेंद्र अवार्ड के ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 153A, 153B, 295A और 298 धाराएं लगाकर उनके ऊपर यह एफआईआर दाखिल की गई है। पुलिस का यह जो सहयोग रहा है, इस सहयोग की वजह से आने वाले दिनों में कोई भी किसी भी पार्टी का नेता किसी समाज के प्रति, किसी समुदाय के प्रति अपशब्द नहीं बोलेगा। और यह जो धाराएं लगाई गई है, तो आपको बताना चाहता हूं, पूरे महाराष्ट्र से कितने लोगों ने हमें धन्यवाद दिया है। और यह पहली एफआईआर उल्लासनगर में हुई है, लेकिन इस महीने के अंदर कई जगहों पर जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ एफआईआर दाखिल होगी। 3-4 दिन पहले जब 27 तारीख को मुंब्रा कौसा से जो विधायक हैं जितेंद्र अवार्ड जी, और बहुत शर्म से कहना पड़ता है कि वो पूर्व मंत्री भी हैं, जब वो उल्लासनगर जब भी आते हैं तो मुझे लगता है कि वो भूल जाते हैं कि ये जनता ही है जो आपको विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, मंत्री बनाती है। लेकिन उल्लासनगर के प्रति मुझे लगता है कि उनको कोई विशेष दुर्भावना ही है। पहले भी जब एक बार आए थे तो उन्होंने बोला था, मैं किसी कालानी या राजवानी के कहने पर नहीं आया हूँ, मैं चच्चड़ जी के कहने पर आया हूँ, आपको क्या करना है। मतलब वो तभी दिख रहा था कि सिंधी समाज के प्रति उसके मन में बैर है। उस दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। और शर्म की बात तो यह है कि जब हमारे समाज के लिए ऐसे शब्दों का वो प्रयोग जब कर रहे थे, तभी एनसीपी के नेता हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। सबसे पहले जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला, उनको अपना मुंह काला करके और कम से कम इतना तो करें कि माफ़ी शहर से मांगनी चाहिए। और दूसरी बात,
खुद ही जितेंद्र आव्हाड ने वीडियो बनाकर बोला है कि जो मैंने शब्द बोले हैं वो मैंने अपने ही पार्टी के नेता के लिए बोले हैं। भाई आपके पार्टी का झगड़ा है, वो आपके पार्टी का झगड़ा, आप खुद ही उसको सॉल्व करो, हमारे समाज को बीच में लाने की जरूरत क्या है। लेकिन वो आपके पार्टी का जो नेता है वो सिंधी है, तो मुझे उस सिंधी शेर पर भी गर्व है कि उसके लिए आपको ऐसे शब्द बोलने पड़े। मतलब वो दिख रहा था कि आप बहुत घबराए हुए हैं। एक व्यक्ति से आप इतना घबरा जाते हैं सिंधी से, तो उल्लासनगर में तो मौत नहीं, मालूम नहीं कितने सिंधी चेहरे हैं, मालूम नहीं कितने सिंधी नेता हैं जो मेरे व्यापारी पीछे खड़े हैं। आज हमने उनको बताया कि एफआईआर हो गई है। आज जो हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं वो एक सांकेतिक आंदोलन है। मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी हमारी को जो बीजेपी की टीम है जिन्होंने इसको इनिशिएटिव लेकर और पूरे जो भारत में सिंधी समाज में नाराजगी थी वो एफआईआर दाखिल करवा कर उन्होंने कानून की प्रक्रिया चालू की है। मैं हमारे आमदार कुमार अलानी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जमनू पुरसवानी जी और पूरी टीम जो इसमें लगी थी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 27 तारीख को जो जितेंद्र आव्हाड जी ने उल्लासनगर में आके सिंधी समाज के लिए अपशब्द वापरे हैं, जिसके लिए पूरी सिंधी समाज उल्लासनगर प्लस पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में सभी सिंधी समाज जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं पूरे आक्रोश पे है। जो उन्होंने वर्ड वापरे हैं वो सुनने के लायक भी नहीं है हमारे समाज के लिए। हम लोग सब उसकी निंदा करते हैं और आज सवेरे से लेके आज हमने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आज हमारा यहाँ पे आंदोलन था, लेकिन एफआईआर दिखाने के बाद में हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया कि ठीक है, जो हमारे को पुलिस ने जो सहयोग दिया है हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके और अपना आंदोलन समाप्त करेंगे और आप सबको अपना अपना हाल बताएंगे। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। खुद जितेंद्र आव्हाड जी ने जय झूलेलाल करके किया है, लेकिन उन्होंने आडंबर से एक ऐसा वक्तव्य वीडियो जारी किया है कि मैंने हाँ कहा है, जिसका डीसीपी ऑफिस में मनोज लासी ने वहां पर जाकर और बाइट दी है सभी पत्रकारों को मीडिया में कि उन्होंने चिंदी कहा है। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। ऐसी कैसी राजनीति है, अपने समाज के प्रति उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। उनको समाज को गाली दे रहा है कोई और उसको भी ढक रहे हैं वो। निषेध तो होना ही चाहिए और मुझे लगता है कि सिंधी समाज को हमेशा जितेंद्र आव्हाड को याद रखना चाहिए कि ये सिंधी समाज है जो बंटवारे के समय अपने हिंदू धर्म के खातिर अपना बंटवारा सह के, तकलीफ सह के, विभाजन की तकलीफें देख के हिंदुस्तान में आए हैं। तो उनको तो प्रशंसा करनी चाहिए, जिस कार्यक्रम में आए सिंधियों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा न करके वो हमेशा खिलाफ बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सिंधी समाज को आगे सिंधी, न सिर्फ सिंधी समाज को लेकिन पूरा जो हिंदू समाज है उनको भी सब साथ में आगे आके देखना चाहिए कि ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को हम पनपने न दें और हमेशा उनको अपनी जगह दिखाएं। ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत अधिक बोलना उचित नहीं है, जिसकी प्रवृत्ति कैसी थी यहाँ पे सभी वक्ताओं ने बता दिया है। एक मैं यूं कहूँगा, अच्छे शब्द नहीं है, फालतू नेता और घटिया नेता, जिसको बोलने का कोई जरिया नहीं है, तरीका नहीं है, मंच पे किस तरीके से बोला जाता है और किन से समाज के लिए बोलता है। एक बार नहीं, बार बार इस किस्म की गलतियां करते आया है और इस बार तो उसने हद कर दी कि सिंधी समाज के लिए इतने अपशब्द जो उसने बोले। और सबसे बड़ी बात है, वो तो एक थर्ड क्लास का नेता है ही जो हमारे समाज के लिए ऐसी बातें करता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है, उसके साथ जो मंच पे लोग बैठे थे वो क्या कर रहे थे। उनको भी शर्म आनी चाहिए कि राजनीति से हटके समाज सबसे ऊपर होता है। अगर हमारे समाज को कोई गाली देता है तो उस समय उनको खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए कि आप हमारे समाज के लिए ऐसे कैसे बात करते हो। लेकिन बड़े दुख की बात है, वो लोग भी तमाशी बनते बैठे रहे और तालियां बजाते रहे। और न सिर्फ इतना, उनके तरफ से आज की डेट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने हमारे समाज के बारे में इतना बड़ा बोला, इतने अपशब्द कहे, वो गलत है।
तो ये बहुत ही विचार करने जैसी बात है। तो आने वाले समय में इस शहर की जनता ये सब देख रही है और विशेष तौर सिंधी समाज सब देख रहा है, इनका बराबर हिसाब किताब होगा। और मैं तो यूं कहूंगा व्यापारी गण या जो भी हमारे शहर में लोग हैं कि आने वाले समय में इस जितेंद्र अवार्ड को उस उल्लासनगर में आने ही नहीं दिया जाए, न कोई हाल दिया जाए, न कोई गार्डन दिया जाए। जहां भी आए उसको नो एंट्री का बोर्ड दिखा के काले झंडे निकाल के उसको बाहर किया जाए। मैं मध्य प्रदेश गया हुआ था, कल हमारी बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि हम 1 जून को हिल लाइन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। और आज हम 12 बजे वहां पर पहुंचे और हमने एफआईआर दर्ज कराई है। 5 बजे का यहाँ आंदोलन था, बहुत तीव्र थे लोग, व्यापारियों के फोन आ रहे थे, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आने वाले थे। लेकिन हमने यह एफआईआर होने के बाद जब पुलिस का सहयोग मिला और उनके ऊपर एफआईआर दाखिल की गई 153A, 153B, 295A और 298 ऐसी धाराएं लगाकर उनके ऊपर एफआईआर दाखिल की गई है। पुलिस का पूरा सहयोग रहा है। यह एफआईआर पहली एफआईआर है जो उल्लासनगर में हुई है। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर अलग अलग पंचायतें ऐसी एफआईआर कराएंगी और यह जितेंद्र अवार्ड जो है किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि हमारे ही समाज के लोग, राष्ट्रवादी के कुछ नेता जो उल्लासनगर के सिंधियों को हमेशा ये कहते हैं कि हम सिंधियों के मसीहा हैं, वो उसी मंच पर बैठे थे और जब जितेंद्र अवार्ड ने अपशब्द कहे तब हंस हंस के तालियां बजा रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। तो मैं ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से और पूरे सिंधी व्यापारी समाज की तरफ से ऐसे लोगों की हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो उनका साथ देकर, उनको सपोर्ट करके उनका समर्थन करते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि अगर मैं उनके पक्ष में होता और उस मंच पर होता तो ऐसे गद्दार नेता को जूते मारता, चमाट मारता और उसी मंच से उसका बहिष्कार करता। जय झूलेलाल। अॼु सभु असां हिते इकट्ठा थिया आहियूं अहिड़े शख़्स खे लानत ॾियण लाइ जंहिं सिंधियत जे लाइ घटि मथे ॻाल्हायो आहे। असां उनखे हिते घुराए करे जूतनि जी कंढी पाइणु खपे। असांजो सिंधी समाज को अहिड़ो गहिड़ो कान्हे, सभु शेरनि जा पुट आहिनि ऐं उन्हनि खे ॾेखारणु खपे त असां केतिरे हद ताईं तोखे तुंहिंजी सीट ॾेखारींदासीं। टाउन दर्शन न्यूज़, समाचार ही नहीं विचार भी।